हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं जो आपका चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था, राइट। चैप्टर 1 रियल नंबर्स हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जाना था रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, जितने भी बहुत सारे टाइप्स के मैंने आपको नंबर्स बताए थे जो रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, राइट। तो क्लास 10 का आपका मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो जो थर्ड क्वेश्चन था ये तो मैंने आपको करा दिया था, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, राइट। तो इसका होमवर्क में आंसर आपने कर लिया होगा, कंफ्यूज तो नहीं हो गया। आई थिंक बिल्कुल सबसे इजी क्वेश्चन था। 17 एक प्राइम नंबर है, अपनी टेबल में आता है या फिर 1 की में आता है, तो 17 से ही जाएगा। 23 भी एक प्राइम नंबर था जो सिर्फ अपनी टेबल में ही जाएगा या सिर्फ 1 से। 29 भी प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपनी टेबल इटसेल्फ या 1 दो ही इसके फैक्टर है। ठीक है, तो 17 को मैं लिख सकती हूँ 17 इंटू 1, 23 को मैं लिख सकती हूँ 23 इंटू 1 एंड 29 को मैं लिख सकती हूँ 29 इंटू 1। सो यहाँ से एचसीएफ क्या हो गया, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है सब में, कॉमन तो 1 है सब में, तो एचसीएफ हो गया 1। ठीक है, और एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन था मतलब 1 मल्टीप्लाई में जो बच गया, 17 बचा है, 23 और 29 तीनों बचे हैं। ठीक है, तो 17, 23 और 29 तीनों बचे हैं। जब आप इन तीनों को करोगे तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा आपका 11339। ठीक है ना, क्लियर। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड था, उसका थर्ड पार्ट जो होमवर्क में मैंने आपको दिया था। एक और तरीका है एलसीएम निकालने का। एलसीएम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, हालांकि मैं बेशक रिप्लाई ना करूं बट मैं पढ़ती सारे हूँ, तो इसलिए कमेंट्स करना मत छोड़ना। मैं सारा आपका फीडबैक लेती हूँ कि कैसा आपको लगा है, कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट है, किसमें नहीं है। ठीक है, और कल का जो क्लास है वो भी बहुत बच्चे ऑब्वियसली आज कहेंगे कि कल की क्यों क्लास नहीं हुई थी, क्योंकि कल वैसे मैंने स्टार्ट की थी क्लास, लेकिन टेक्निकल इश्यू की वजह से शायद लैपटॉप में शायद कोई प्रॉब्लम होगी थी, जिसकी वजह से मैं नहीं ले पाई। ठीक है, वो बीच में स्विच ऑफ हो गया था। सो इस कारण आपकी जो क्लास है कल रह गई थी। कोई बात नहीं, आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, सो एलसीएम का एक तो ये तरीका है, लेकिन बच्चों बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि एलसीएम में कैसे करना है, कौन से बचे हुए करने हैं। तो इसका एक और ट्रिक है, आप क्या करो सारे एक साथ ले लो, 17, 23, 29 इन सबको एक साथ ले लो। अब क्या करोगी, 17 सिर्फ 17 की टेबल से ही जाएगा। ऐसा नंबर लेना है आपको जो तीनों को काटता हो, तो तीनों को तो कोई नंबर काटेगा ही नहीं क्योंकि सारे प्राइम नंबर है, ये सिर्फ खुद से या 1 से ही कटेंगे। ठीक है, तो सबको अलग अलग काटना पड़ेगा। एक बार 17 को काटा, बच क्या गई 23 और 29 बचा, फिर 23 को काटा। ठीक है, छोटे वाला लेते हैं पहले 1 और 20 सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है ना, और 29 बचा, फिर से 29 1 कोमा 1 कोमा 1। तो एलसीएम क्या हो गया आपका, क्या क्या है 17 23 29, 17 23 29। एक मिनट, गिव मी अ सेकंड। चलिए, डोर पे कोई था, कोई नॉक कर रहा था। ठीक है, ये मैं हॉस्टल से आपको पढ़ा रही हूँ। चलिए, मेरा हॉस्टल रूम है, किसी दिन आपको अपने हॉस्टल का रूम टूर कराऊंगी। ठीक है, या फिर जिस दिन लाइव रखेंगे, इस बार मैं शायद हॉस्टल से ही लूँ आपका लाइव, तो तब देखते हैं। चलिए, सो एलसीएम यहाँ से 17 इंटू 23 इंटू 29 सबको करोगे मल्टीप्लाई, वही आपका सेम आंसर आएगा 11339। तो ये वाला ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मेथड होता है, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। ये सेकंड मेथड है, इसको पूरा कभी एक साथ लिख दो, ये सेकंड मेथड है। ठीक है ना, इससे अलग है, हो जाएगा। चलिए, ये तो आपका पिछला ही हुआ है। अब आज का जो पार्ट हमें स्टार्ट करना है, 4th 5th 6th 7th ये चारों क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने, फिर एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 1.2 कंप्लीट हो जाएगी, सिर्फ फिर 1.3 है जो एक ही लेक्चर में कल ही आपकी कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूँ, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें इन टेक्स्ट और वो क्वेश्चन भी करने, राइट। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर्स कौन से हैं, ये और ये दो नंबर है, इनका जो एचसीएफ है वो कितना गिवन है आपको, 9 गिवन है। सो फाइंड द एलसीएम, इन्हीं नंबर्स का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले एचसीएफ आपने देख लिया, एचसीएफ गिवन है आपको, एलसीएम आपके पास आपको फाइंड आउट करना है, दो नंबर्स आपके पास गिवन है। तो ये सब देखते हुए आपके माइंड में फटाफट से एक फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, एचसीएफ into LCM is equals to A into B, right? LCM कितना गिवन है, 9 गिवन है, देखो यहाँ पे 9 गिवन है। LCM आपको फाइंड आउट करना है। A और B ये दोनों नंबर्स हैं, A क्या है 306 और B क्या है 657।
एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालना है, 9 की तो जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 9 को इक्वल टू के उधर लेके जाऊंगी, तो 9 एलसीएम के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 306 और 657, तो एज इट इज है ही, इसके नीचे वो डिवाइड में आ जाएगा, उस तरफ मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 22338 आपका आंसर आएगा, ठीक है। मैच कर रही हूँ मैंने आंसर्स, यहाँ पे कभी गड़बड़ ना हो जाए, क्लियर। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, जिसमें हमारा एलसीएम ये आ जाएगा, क्लियर। आप कट कर सकते हो, 3 से कट होता है, देखो 3 की टेबल में 9 3 पे आता है, ये आता है 1 0 और ये हो गया 2, फिर से 1 पे कट गया और 102 आपका फिर से कट जाएगा, 9 आता है 3 पे, 12 आता है 4 पे। जब आप 34 को 657 से करोगे तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है, हो जाएगा। साफ कर देती हूँ, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट पे चले, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल, एक फॉर्मूला आपका था, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6, ये इसको ठीक करो सबसे पहले, ये आपका 6n नहीं है, दिस इज 6 की पावर n, ठीक है ना। ये क्या है, 6 की पावर n है, क्लियर। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको चेक करना है कि जो 6 की पावर n है, ये इस मतलब आप इसको निकालोगे। फॉर एग्जांपल 6 की पावर n का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है 2 की पावर n, तो 2 की पावर n, n की जगह में 1 रखूंगी तो मतलब 2 ही आएगा, n की जगह अगर मैं 2 रखूंगी तो 2 into 2 आएगा, दैट इज 4। n की जगह अगर मैं 3 रखूंगी तो मतलब 2 into 2 into 2 मतलब 2 है वो 3 टाइम्स हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आएगा। इसी तरीके से होता है। तो n की मैं अगर कोई भी नेचुरल नंबर में से कोई पावर रखती हूँ तो कभी ऐसा होगा कि किसी n की पावर पे इसका जो एंड है वो 0 पे आए, मतलब अगर आप आगे कैलकुलेट करते रहोगे, ठीक है, तो 16 आएगा, फिर 32 आएगा, मतलब ऐसा कभी होगा कि पीछे एंड में 0 हो, जैसे 32 है, 2 0 नहीं है ना, 6 है, ठीक है, एंड में 0, 6 से एंड का चेक करना है, ये मैंने आपको 2n का एग्जांपल दिया है सर, ठीक है। तो 6n में जब हम n की पावर कुछ रखेंगे तो कभी ऐसा होगा कि किसी n की किसी पावर पे जो 6 का लास्ट डिजिट है, 6 की पावर n का जो लास्ट डिजिट है वो हमारा 0 है। सबसे पहले 0 आता कब है, ये अगर हम दिमाग लगाएं तो देखो 0 है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 में आता है, 10 कैसे बनता है, 2 5 10, राइट। फिर आता है 100 में आता है 0, तो 100 कैसे होता है, मतलब आप कर सकते हो 100 को 2 into 5 10 हो गया, इंटू में 10 into 10 100 हो गया, फिर से जो 10 है ये 2 into 5 लिख सकती हूँ मैं, है ना, मतलब 2 बार 2 और 2 बार 5, है ना, 2 5 10 और 2 5 10, 10 और मल्टीप्लाई 10 100 हो गया, मतलब 2 और 5 से ही आपका 10 बन रहा है, राइट, 2 और 5 से ही 10 बन रहा है। सो एक मिनट, यहां से हमने ये देखा कि अगर किसी के फैक्टर्स में 2 और आपका 5 आता है, सो उसी में आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा, राइट। तो मैं 6n की पावर फैक्टर्स लिखती हूँ, लिखोगे नंबर्स, मैंने देखा है नंबर्स ending with 0 has both 2 and 5 as their prime factors। प्राइम फैक्टर्स होते हैं 0 आने के लिए, कौन से, 2 और 5। सो 6 की whereas लिखोगे आप, whereas 6 की पावर n को मैं लिख सकती हूँ, 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 3, 2 3 जो 6 ही होता है, इसकी पावर n लिख सकती हूँ। तो 2 and 3 है, लेकिन 2 5 होना चाहिए था 2 के साथ, तभी 0 बन सकता है, बिना 5 के तो 2 कुछ नहीं कर सकता। सो मैं लिख सकती हूँ 6n does not have 5 its prime factor। इसका प्राइम फैक्टर 5 नहीं है 6n का, इसीलिए सो इट डज नॉट एंड विद 0, तो ये 0 के साथ एंड नहीं होगा। Therefore 6n cannot end with 0 with for any natural number n, for any नेचुरल नंबर n। आपको राइटिंग समझ में आ रही है मेरी, नेचुरल नंबर n, ये आपका सॉल्यूशन है फिफ्थ क्वेश्चन का।
कुछ नहीं करना, 6 के फैक्टर्स देखिए, 2 3 6 होता है, लेकिन 2 और 5 से मिलकर आपका 10 बनता है हमेशा, तभी आपकी 0 आती है। इसलिए f जो 5 है प्राइम फैक्टर नहीं है 6 का, इसीलिए इस एंड में ही होगा 0 से। क्लियर, समझ में आ गया किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा एक बार 2 बार पढ़ लोगे इसको और समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन व्हाई। आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो ये नंबर है 17 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको लिखो पहले 17, सॉरी 17 नहीं है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये है, और एक दूसरा नंबर है ये, ठीक है, दूसरा नंबर ये है, क्या है ये नंबर, यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, दिस इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5, ये नंबर था शायद, है ना? ये दोनों मैंने लिख लिए, ये दोनों एक्सप्लेन व्हाई ये दोनों नंबर्स है जो ये कंपोजिट नंबर्स है। कंपोजिट नंबर्स मतलब मैंने बताया था कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स है, कौन से, एक तो इटसेल्फ वो खुद, और दूसरा 1, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। इन दोनों के इटसेल्फ और 1 के अलावा अगर कोई और फैक्टर है, 3 भी है, तो भी वो एक कंपोजिट नंबर है। तो इनको आपको एक्सप्लेन करना है क्यों कंपोजिट नंबर है। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो ये कंपोजिट नंबर दिख जाएगा, राइट? वही मैं दिखाऊंगी। तो आपके पास एक टर्म तो ये है और दूसरी टर्म ये है, 2 ही टर्म है, इस चीज का ध्यान रखना है। 2 कैसे आप कहोगे, बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन देखो 2 इंटू 2 प्लस में 2 प्लस में 3 कर लो, चलो तो 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस में 3 हो गया। 2 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन के बाद वो एक ही डिजिट आ जाता है। अब 2 टर्म है 4 प्लस 3, इन दोनों को करना है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है मतलब बस उसको खोल के लिख दिया, अदरवाइज वो एक ही है, ठीक है ना? मैं क्या करूंगी, एक मेरे पास 2 टर्म है 7 11 13 प्लस में 13, इन दोनों में एक चीज कॉमन है ना? इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या? 13 कॉमन है, राइट? 13 कॉमन है तो मैं 13 को बाहर निकाल लूंगी, क्या बचा? 7 और 11 बचा, 13 तो बाहर जा चुका, प्लस में यहाँ पे तो 13 ही था, वही बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 लिख दो यहाँ पे, ठीक है? फिर 13 7 इंटू 11 कितना होता है 77 प्लस में 1, 13 इंटू 77 प्लस 1 कितना होता है 78। तो देखो 2 नंबर इटसेल्फ 13 और 78 तो आए गए, और 1 सबका होता है 3, तो यही होगी। या फिर आप ऐसे 78 को भी तो लिख सकते हो, 78 में 78 13 की टेबल में आता है, तो मैं 13 कितने पे आता है, 13 6 पे आता है ना, 13 6 78 होता है। फिर से जो 6 है, 6 को मैं फिर से कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ। तो देखो कितने सारे फैक्टर्स हो गए, कितने सारे फैक्टर्स हो गए। तो मैं लिखूंगी सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, more than 2 factors, therefore it is composite number। इसलिए क्या है, it is composite number, ये composite number क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, ठीक है? हो गया फर्स्ट पार्ट, ये सिर्फ मैंने ये वाला पार्ट किया, ये वाला। अब अगला भी तो देखना है ना, ये वाला पार्ट, ये भी चेक करो, ये भी कंपोजिट नंबर क्यों है, इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिलेंगे, सॉल्व करो इसको। अब ये सारे मल्टीप्लिकेशन में मतलब एक टर्म है और दूसरी टर्म हमारे पास ये है, राइट? सो यहाँ से 5 मुझे दोनों में कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 कॉमन दिख रहा है, तो मैं 5 को बाहर लिख लूंगी। अंदर क्या बचा, 5 बाहर जा चुका, 7 बचा, 6 बचा, 5 बाहर जा चुका, सीधा 4 3 2 1 2 होता है कि लिख दो सिर्फ 2, प्लस में 5 बाहर जा चुका, एक ही था, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ, ठीक है? 5 देखो 7 6, अब इन सबको अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करो, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 1008 आपको देखने को मिलेगा, प्लस में 1। 5 इंटू क्या आ जाएगा 1009 आएगा। अब फिर से 1009 के भी आप फैक्टर्स लिख सकते हो, लेकिन मुझे क्यों लिखने, पिछले में मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए किया था। 1009 का ऐसे एचसीएफ निकालोगे ना साइड में, इसके सारे फैक्टर्स निकलाएंगे, ठीक है? बट हमें इसको क्या करना है, हमें तो 1 के अलावा 2 फैक्टर्स और दिख रहे हैं, 1 तो होते ही 2 ये दिख रहे हैं, 5 1009 3 हो गए। तो फिर से वही लिखोगे आप, सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सिंस इट हैज मोर देन 2 factors, therefore it is composite number। इसलिए क्या है, it is composite number, right? क्लियर है सबको? क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है? सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर, फर्स्ट पार्ट भी सेकंड पार्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज का, आपकी एक्सरसाइज फिर 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन लास्ट वाला भी। क्या बोला
गया आपको, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, एक मैदान है आपका, खेल का मैदान, स्पोर्ट्स फील्ड है जो गोल है, सर्कुलर पाथ में है। तो सोनिया क्या करती है, इसका एक चक्कर लगाने में वो 18 मिनट लेती है और रवि इसका एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। ठीक है, दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया है, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है और सेम ही डायरेक्शन में स्टार्ट किया है दोनों ने। तो आपको ये बताना है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको बताना है कितनी देर बाद वो दोबारा से मिलेंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था वहीं पे। दोनों एक साथ कब मिलेंगे दोबारा से, जहां से शुरू किया था वहां से। सो देखो मैं लिखूंगी लेट नहीं दिया ही हुआ है आपको, सोनिया ने कितना टाइम लिया है, टाइम टेकन बाय सोनिया। ठीक है, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को लगे 18 मिनट। गिवन है ना क्वेश्चन में, देखो 18 मिनट। उसी में टाइम टेकन बाय रवि को 1 राउंड लेने में कितना टाइम लगा, 1 राउंड लेने में रवि को लगे 12 मिनट्स, रवि को लगे 12 मिनट्स। पूछा क्या है, कितनी देर बाद वो मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है ना, टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन, दोबारा से मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा ये तो निकालना है। तो ये निकालने के लिए मैं एलसीएम लूंगी 18 और 12 का। तो एलसीएम के अंदर आपका क्या आ जाएगा, जो मैक्सिमम टाइम के बाद वो 18 और 12 मतलब जो 18 और 12 मिनट्स जो उन्होंने कवर किए हैं, तो ऐसा टाइम पीरियड जिसमें दोनों दोबारा से मिल जाए, वो टाइम पीरियड। ठीक है, सो 18 और 12 का एलसीएम लेना भी मैंने आपको आज एग्जाम्पल में जो सेकंड मेथड करवाया था ना, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 3rd पार्ट था, ठीक है, जो होमवर्क में दिया था उसमें एलसीएम का आज एक मेथड बताया। अगर वो नहीं समझ में आया दोबारा से समझ लो। 18 और 12 एक साथ एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है। 18 और 12 आपके पास गिवन है, ठीक है, दोबारा से कर देते हैं थोड़ा सा आप 18 है 12 है। सो ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड करता है। 2 से स्टार्ट कर दो, 2 प्राइम नंबर है, 18 और 12 दोनों 2 को डिवाइड करते हैं, 2 दोनों को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, तो 2 लिख दो यहाँ पे। 2 की टेबल में 18 आता है 9 पे, 12 आता है 6 पे। नेक्स्ट मूव करो। ठीक है, उसके बाद ऐसा प्राइम नंबर दोबारा से लो जो दोनों को डिवाइड करता है, 9 और 6। 2 चेक करो, 2 9 और 6 को करता है डिवाइड, नहीं 9 को नहीं करता, सिर्फ 6 को करता है। तो दूसरा नंबर लो 3। अगर कोई भी ना मिले तो दोनों को अलग अलग ले सकते हैं, वरना यही ट्राई करना है कि दोनों एक साथ जाए। 3 चेक करो, 3 से जा रहे हैं, 3 में 9 आता है 3 पे और 6 आता है 2 पे। नेक्स्ट चेक करो 3 और 2। 3 और 2 तो एक टेबल में आते ही नहीं है, तो अलग अलग लेना पड़ेगा। तो एक बार 2 ले लो, ठीक है, 3 को एज इट इज रखो, 2 चला गया, फिर 3 ले लो, ठीक है, 1 हो गया। तो एलसीएम क्या हो गया मेरा, एलसीएम मेरे पास आया 2 into 3 into 2 into 3 means 2 3 6, 6 2 12, 12 3 36। चेक करो, 2 3 6, 6 2 12, 12 3 36। So they will meet again, after 36 minutes। 36 मिनट्स के बाद वो एक दूसरे को दोबारा से मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको या फिर क्वेश्चन आए कि आपके पास 4 अलार्म है, एक अलार्म 5 मिनट बाद बजता है, एक अलार्म 3 मिनट बाद बजता है, 6 मिनट बाद बजता है, तो आपको बताना है कि वो एक साथ कब बजेंगे। तो क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। ऐसे केसेस में क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना। ठीक है, कब एलसीएम निकाला है, कब एचसीएफ निकाला है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। 1-2 क्वेश्चन एक बार हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, वैसे लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक एग्जाम्पल हो रहा है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल भी मैं आपका कराऊंगी। क्लियर, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि कब हमें एचसीएफ निकालना है, कब एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये तो आप वैसे याद ही कर लोगे, इतने तेज बच्चे बिल्कुल रट्टा मार देंगे, एक ही क्वेश्चन एलसीएम निकालना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना, लेकिन समझना है। क्लियर, तो ये 7 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी को भी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको या फिर टेलीग्राम का जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लिंक से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड आई होप आपको अच्छे से सब समझ में भी आ रहा है। ठीक है, बट कोई भी दिक्कत है तो आप जरूर श्योरिटी से मुझे बोले। बाकी लाइव क्लास हम हर वीक ले ही रहे हैं, वहां पे अपनी बातें करेंगे। ठीक है, सैटरडे को लाइव क्लास में 8:30 बजे ही आपकी लाइव क्लास रहेगी और 8:30 ही आपकी क्लास होती है। ठीक है,
सो कल चलते हैं, कल मिलेंगे। अब आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3, उसके बाद कल हमारा चैप्टर फर्स्ट है जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।